भारत में जो विदेशी लोग व्यापार लोग आते थे वो समुद्र से ज्यादा आपके पासेस माउंटेन पासेस होके जाते थे, जो नॉर्थ से होकर भारत में एंट्री लेते थे। और यहाँ आकर भारत के मसाले, चाय पत्ती, मसलन बहुत सारी चीजों को व्यापार के तौर पर लेकर अन्य देशों में जाते थे, जिससे भारत का व्यापार अन्य देशों के प्रति और वहां का व्यापार यहाँ के प्रति बहुत तेजी से बढ़ा, लोग आने जाने लगे। और ये ओशियन रूट से ज्यादा पहले लोग किससे ट्रेवल करते थे, तो पासेस के थ्रू नॉर्थ से एंट्री होती थी, मतलब पहाड़ी इलाका उधर ही, उधर से भारत में पासेस के थ्रू एंट्री होती थी। अब देखते देखते दोनों तरफ से एंट्री होने लगे और व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। भारत बेसिकली दो तीन चीजों का बहुत ज्यादा फायदा होता था, व्यापार होता था। पहला आपका चाय पत्ती की, मसाला की, मसलन की, ये सब कॉटन की, रेशम की, भारत में बहुत उच्चतम क्वालिटी की ये सारी चीजें पाई जाती है, जो कि व्यापार का केंद्र बन गया। और देखते देखते बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हुए और भारत से बहुत सारी चीजें, जैसे डेसिमल सिस्टम, उपनिषद की कहानी, रामायण, पंचतंत्र, ये सारी कहानियां, जानकारी, ग्रंथ वगैरह लेकर विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ और हम भारत धर्मगुरु के नाम से कहलाए, जो कि हमारा नॉलेज पूरे पूरे विश्व में क्या हुआ, प्रचलित हुआ। और ग्रीक स्कल्पचर्स और साथ में आर्किटेक्चर्स, ये सारी चीजें हमारे वेस्ट एशिया से भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी बहुत तेजी से क्या हुआ, प्रचलित हुआ। और ये देखते देखते भारत अन्य देशों में एक मिसाल कायम किया, जो कि बहुत तेजी से क्या हुआ, अंग्रेज और अन्य आक्रमणकारी की नजर में आया, भारत में आक्रमण हुए, भारत से बहुत सारी चीजें लूट-फूट कर ले गए और धीरे धीरे भारत आजाद हुआ। और हम अभी पूरे विश्व में एक नई पहचान बना रहे हैं, एक आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं और हम लोग मॉडर्नाइजेशन सिस्टम में एकदम डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम लोग और आगे तक जाएंगे।